ओबीसी। सवाल मेरा ये है कि ये जो जातिवाद है इसको खत्म करने के लिए क्या वोट किसी दूसरे को देने से खत्म हो जाएगा क्या? It is the opportunities we give our students that makes BK Birla Institute of Engineering and Technology, Pilani, stand out from others. At BKBIET, you will be able to attend classes on industry readiness while participating in our placement drives, internships and opportunities for further studies in France and Thailand. We always welcome prospective students and recruiters. Contact us for your campus visit today. नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक दहिया इस वक्त झुंझुनू मुख्यालय के सामने मौजूद हूं और आज यहां पर धरना प्रदर्शन और रैली निकाली गई है। और रैली इसलिए निकाली गई है कि जो जालोर में एक घटना हुई थी, एक जो इंद्र मेघवाल था उसने एक मास्टर की मटकी से पानी पी लिया था और मास्टर ने उसको फिर जाति सूचक गालियां दी और उसकी मटकी से पानी पीने की वजह से उसकी काफ़ी बुरी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। उसके बाद 23 दिन तक वो बच्चा जूझता रहा, मौत से जंग लड़ता रहा और 24वें दिन उसकी हैदराबाद के एक अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद में उसके पिताजी ने पूरी घटना बताई कि बच्चे के साथ क्या हुआ। उसके बाद से पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में इस घटना का जबरदस्त विरोध हुआ। उसी के क्रम में आज यहाँ पर झुंझुनू मुख्यालय के अंदर अलग अलग जो संगठन है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो सर, जय भीम जय भारत। पहले तो मैं अपने सभी साथियों को बोलना चाहता हूँ और मेरा कहना है कि ये जो घटनाएं हैं आए दिन हमारे साथ क्यों होती है। तो अगर बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया तो ये कौन इंसान होते हैं? क्या इनसे कम हम नहीं है? बस प्रॉब्लम एक है कि हमारा समाज जागृत नहीं है, पढ़े लिखे हैं, किस चीज़ में कम हम नहीं है। और ये जो ऐसी घटनाएं होती है अब बर्दाश्त नहीं होगा। पहले ऐसा लगता था कि नहीं, चीज़ें समाप्त होती जा रही है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जीन फैक्टर है, वो दबा रहता है और वो अचानक से निकलता है। मतलब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एक शिक्षक द्वारा ऐसी चीज़ हो गई है। आज जो है जितने जिस पोजीशन पे लोग पहुंचे हुए हैं उनके द्वारा मुझे किसी का नहीं दिख रहा कि कोई इस बात का विरोध कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये घटना अगर थोड़ी सी उल्टी हुई होती कि एक दलित टीचर ने एक स्वर्ण विद्यार्थी के साथ ऐसा कृत्य कर दिया होता तो मैं कहता हूँ कि राजस्थान की हवाई पलट गई होती। अब इस मामले में मैं फिर कहता हूँ भारत सभी लोगों को एक साथ आके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोगों को आके एक मांग रखनी चाहिए कि राजस्थान सरकार या देश की केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए कि जिसके अंदर अगर किसी भी निजी संस्था के अंदर किसी भी दलित विद्यार्थी या दलित महिला या दलित टीचर किसी भी के साथ में किसी भी तरीके का शोषण होता है तो उस व्यक्ति की या उस निजी संस्था का रातों रात जो मान्यता है उसको रद्द किया जाए जा रहा है। वो सभी सरकारों को हमने देखा, क्योंकि जो भेदभाव है जो जिस मुहिम से मिटाया जा सकता है उस मुहिम को ही ख़त्म किया जा रहा है। हमारे जो साहित्यकार हैं उनको हटाया जा रहा है। जो जात पात के नाम पर जो लड़ाई हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है उन लोगों को किताबों से पाठ्यक्रमों से हटाया जा रहा है। हमारे जो मनोरंजन के जो साधन हैं उनमें फुहड़ता ला दी गई है, उसमें भी यही जातिवाद की मानसिकता लाई जा रही है। तो और नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग अपने मंच से इस प्रकार की बातें करते तो यहाँ ये बात हजम नहीं होती कि हम लोकतंत्र में आपको सारे अधिकार मिल जाएंगे और आपके साथ में। यहाँ पर तो भेदभाव साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस देश की आज़ादी के इतिहास को अगर कोई पढ़ेगा तो 1947 के समय के आसपास जब जाएंगे तो हर घर में एक व्यक्ति ऐसा था जो इस देश के लिए फांसी चढ़ने के लिए तैयार था। उस समय हर व्यक्ति के अंदर एक सच्चा राष्ट्रवाद था, सबकी भावना इस राष्ट्र के प्रति थी। उस समय ये चीज़ इतनी पुरजोर नहीं थी, लेकिन सरकारों को ये बात पता थी कि जब अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो राजनीति जो करने जो पार्टियाँ आगे आएंगी उनको आगे तक राज कैसे करना है, तो उनको ये बात पता थी। इसलिए उन्होंने क्या एक नया फंडा सिखाया है। अब वो लोगों के विचारों को विलुप्त कर रहे हैं, लोगों के विचारों को खत्म कर रहे हैं और लोगों को माला चढ़ाना सिखा रहे हैं। अब जब भी कोई जयंती आती है, चाहे मैं हर महान पुरुष की बात कर रहा हूँ, जिसकी भी जयंती आती है लोग पहुंच जाते हैं माला चढ़ाने, उसके विचारों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, पढ़ना भी नहीं चाह रहे लोग। मैं कहता हूँ कि उनके
विचारों को पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि आपका किस तरीके से दुरुपयोग ये पार्टियां कर रही हैं। आपको खुश करने के लिए वो हर हथकंडे करेंगे और आपको एक मिनट के लिए ऐसा भी लगेगा कि वो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब सच्चाई आप देखोगे तब ऐसा बिल्कुल भी इसके विपरीत मिलेगा। अब आगामी में राजस्थान में सरकार में चुनाव है, इस चीज को लेकर राजनीति बहुत अच्छे वाली होने वाली है, लेकिन मैं वास्तविकता मांग रहा हूं कि कौन आके इस बात की पहल करेगा और ये बात उठाएगा कि इस परिवार के साथ जो है वो भविष्य में कभी नहीं होगा। दलित बच्चे के साथ ये हत्याकांड हुआ है, उसके अंदर कोई अपना सोशल मीडिया अकाउंट में भी नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि ये दलित है, और उसको भी गहलोत सरकार ने बोला है 50 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 नौकरी दे रहे हैं। अभी कल परसों गहलोत जी का भाषण आया था, या फिर बोलते हैं उनका विचार आए थे कि 5 लाख रुपए देंगे। क्या देंगे? वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनता, किसको क्या पता। उसका परिवार मर गया, उसका परिवार संगठन कर रहा है तो वहाँ पे उसके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले उसके चाचा को, उसके पिता को पीटा गया है। अभी थोड़े दिन पहले वोट में आया है कि उसके चाचा को, पिता को पीटा गया, उसकी आवाज़ आगे नहीं बढ़ने दे रहे कोई भी। अंग्रेज़ों के टाइम थी वही आज है। ये रिवायती सरकारें जो दलित और ओबीसी या SC/SC है उनको एक अपना वोट बैंक मानते हैं, उनको चुनावों के टाइम एक खरीदने की कोशिश करते हैं। तो हमारी सोच तो यही है कि उस सामंतवादी सोच से इन सरकारों को निकाल के एक साम्यवादी सरकार सामने आए और आम जनता के लिए भविष्य के बारे में सोचे, आम जनता के जनहित के बारे में सोचे, तब भी जाके व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। और मैं तो अभी आज आह्वान किया है कि सब मिलके, क्योंकि अगर देश में लोकतंत्र, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो लोकतंत्र का बहुत ही एक अनूठा उदाहरण है पूरे विश्व में। अभी कमी बची तो ये बची कि यहाँ हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरा एक क्रॉस सवाल रहेगा सर, हम बार बार में संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब ये राज करते हैं और जब आप प्रदर्शन करते हैं उस पर लाठियाँ जब बरसाई जाती है तो उसी संविधान का हवाला देकर के आप पे लाठियाँ बरसाई जाती है और आप उसी संविधान का हवाला दे रहे हैं कि वो संविधान बहुत बढ़िया है। लेकिन जब लोग अपने मांग को लेकर के जब आंदोलन करते हैं तो उसी संविधान के तहत आपके ऊपर लाठियाँ भी बरसती नहीं, वो बट नेचुरल है, क्योंकि जो संविधान में बोला गया है कि आप अगर कोई भी उग्रवाद कर रहे हो तो उग्रवाद नहीं है। हमने जितने आंदोलन देखे हैं जो शांतिपूर्वक आंदोलन हुए, चाहे वो किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, तमाम हमने आंदोलन देखे वो शांतिपूर्वक जो होते हैं। शाहीन बाग का भी हमने देखा था, वहाँ पे लाठी चार्ज भी है, उनको मारा भी गया, पीटा भी गया, शांतिपूर्वक आंदोलन में मारा गया। नहीं, हाँ, ये चीज़ क्योंकि इनकी सोच सामंती है ना, सामंतीवादी सोच है, और जो लोअर तबके के बंदे हैं उनको खरीदा जा सकता है। उनके लोअर तबके की खरीद तो बड़े बड़े लोगों को लिया जा रहा है। ऊपर वाले खरीदते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन लोअर तबका SC/ST OBC। सवाल मेरा ये है कि ये जो जातिवाद है इसको खत्म करने के लिए क्या वोट किसी दूसरे को देने से खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ये जातिवाद की बात कर रहे हैं कि उसको कैसे खत्म, जातिवाद खत्म करने के लिए हमें ग्रुप में, क्षेत्र में बैठ के और अपने आप को एस्टैब्लिश करना होगा कि भाई ये जो सामंती सरकारें हैं ये हमें काट रही है। सांस्कृतिक लड़ाई एक छिड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ी है। हम लोग टीवी फेसबुक के माध्यम से जो देख लेते हैं उसी को हम आगे बढ़ाने लग जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। या फिर एक एग्जांपल देख रहा हूँ कि कन्हैयालाल का हत्या हुई तो उसको 50 लाख मिल गए, इसको 5 लाख मिल गए। तो ये खुद एक अपने आप में द्वंद है कि आप खुद उस जातिवाद को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि होना ये चाहिए था कि किसी भी प्रकार कोई भी किसी भी इंसान की हत्या होना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाता। बताना चाह रहा हूँ कि साहब ये सरकारें जो सामंती सरकार है, शिक्षा का आप देखो, सब आप बता रहे हो कि जो सिलेबस में है वो हटा दिया, और वो चाहते हैं कि भारत की जनता, जो आम जनता है, वो शिक्षा में सक्सेस नहीं हो, ताकि वो एक छोटे से माहौल उसमें लालच में आ जाएं, छोटे से लालच में आ जाएं और उनको अपना जो स्वार्थ सिद्धि में कर ले। तो ये देखते हैं इस आंदोलन को। तबका है, शोषित वर्ग है, उस पर अत्याचार चरम पर है। और इस संविधान में जिस प्रकार जो जाति, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो अपराधी होता है। और लेकिन यहाँ देखा जाए तो राजस्थान सरकार से बात करें तो यहाँ जाति देख के भी न्याय दिया जाता है। अगर एक दलित समुदाय का बच्चा अगर उसकी हत्या होती है, इससे पहले भी एक मामला हुआ था पाली में, जितेंद्र मेघवाल, उसको मूछें रखने पर कुछ सामंतवादी लोगों ने मार दिया। संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे ना तो संविधान कभी अच्छा साबित नहीं होगा। अगर संविधान बुरा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग जिसकी नीयत सही है तो संविधान भी वो अच्छा हो जाता।
तो ये नीयत जो इस सरकार की है, जो सामंतवादी सरकार की है, उनकी नीयत फिलहाल खराब है। आपको नहीं लगता है कि जो हमारे महान मनीषी हैं उनको हम चारों तरफ देख रहे हैं कि केवल पूजने का उनको बना दिया गया है? भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर को अगर हम पूछेंगे कि उनका क्या थॉट था, क्या विचार था, नहीं पता होगा, लगभग नहीं पता होगा आपको अगर किसी से पूछेंगे तो। लेकिन क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, उनको पूजा जा रहा है। सर देखा जाए, दुर्भाग्य तो इस देश का है, इतनी डिग्रियाँ, 32 डिग्रियाँ मुझे लगा है उस समय किसी के पास नहीं थी। इनका इतना सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज भी इनकी मूर्तियों को देखा जाए तो हर जगह खंडित की जाती है, तोड़ा जाता है। तो सर ये अभी तक ये भेदभाव क्यों? जब उस समय बाबा साहब ने कितने जुल्म सितम सहे होंगे उस समय में, लेकिन आज के समय में अगर बाबा साहब के संविधान के द्वारा दलित वर्ग को कुछ अधिकार मिल गए आरक्षण के द्वारा, या फिर कुछ अपने मेहनत के द्वारा उन्होंने ये कामयाबी पाई है, लेकिन वो उन लोगों को पच नहीं पा रही है। वो आज भी स्थिति वही बनी हुई है। तो देखा जाए तो सर वाकई में संविधान जरूर है, लेकिन संविधान के अनुरूप ये कानून लागू नहीं है। कि हम जिस सरकार से हम मुआवजा चाहते हैं वो सरकार अन्याय और अत्याचार को निवारण करने के लिए कोई सीमित नहीं बनाती, न करना चाहिए। हम दुश्मन से हमारी आशा रखते हैं, दुश्मन से आशा करेंगे तो हमें दुश्मन से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमें राष्ट्र लेवल पे, राज्य लेवल में ही, राष्ट्र लेवल पे इस प्रोग्राम को हम जन जन तक पहुंचाएं और इसका हम निवारण कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है, बाबा साहब ने हमें ताकत देकर गए थे संविधान की बदौलत। आज जालौर के सायला में जो एक अमानवीय घटना हुई है, जो हम सबको शर्मसार करने वाली है, उसके विरोध में आज दलित वर्ग और सर्व समाज ने भयंकर उग्र आंदोलन किया है। और हमारी एक ही मांग है कि इसके खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए और ऐसे जो शिक्षक हैं जिन्होंने मानवता के पैसे को कलंकित किया है, उनको फांसी से कम सजा न मिले। इसी मांग को लेकर आज का हमारा आंदोलन है। देखिए, बहुत ही निंदनीय और कुकर्ते हैं। ऐसे अपराधी को तो तुरंत प्रभाव से और ओपन सजा दे देनी चाहिए। सरकार जो है उचित कदम नहीं उठा रही है। आपका संगठन इसका विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहा धरातल पर? पार्टी वाइज बातें, पर्सन अभी निर्धारित करेंगे, पर्सन भी करेंगे और कोशिश है कि जालौर तक भी जाएंगे। चल रहा है वो, उसमें काफ़ी रोष लोगों में दिखने को मिल रहा है। जो जालौर में जो घटना हुई उसके खिलाफ यहाँ पर लोग काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और अभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा कानून बनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगी सके। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं दीपक दहिया, द इंक न्यूज़, झुंझुनू।